हम दिखाते हैं सच। देख रहे हैं 11 बिहार न्यूज। खास बात एक मुलाकात एपिसोड का आगे की कड़ी बढ़ाते हुए अभी हम बात करेंगे जनता दल यूनाइटेड के जो है प्रदेश उपाध्यक्ष अंसारुल हक से। यह क्या बताते हैं और क्या इनकी मनता है, क्या इनका राजनीतिक गतिविधि है, इसके बारे में हम जानकारी इनसे लेते हैं। लेकर के चल रहे थे और हमारे मुस्लिम भाई दीवाने की तरह उनके पीछे दौड़ रहे थे। क्या किया? कुछ नहीं किया। सिर्फ खाली एक ठो नारा लगा करके, सिर्फ नारा लगाया और लगा कर करके मुसलमानों का वोट ले करके मुख्यमंत्री बने, अपने भी बने, अपनी मैंने अहलिया को भी बनाया। अब कह रहे हैं कि मेरे बाल बच्चा को भी तुम ही लोग बना दो, और मुसलमानों को कुछ नहीं देते हैं। पहले संगठन में पहले नंबर पर भी किसी मुसलमान को नहीं रखते हैं, और मुसलमान अब जाग गया है, और मगध का भी मुसलमान जाग गया है। नॉर्थ बिहार में तो मुसलमान लोग जाग गया है, एकदम खुल्लम खुल्ला इनके विरोध में है कि जब हमको जगह ही नहीं मिलेगा, हम सिर्फ वोट देंगे तो फिर क्या ज़रूरत है, हम अपना रास्ता चुनेंगे, हमको भी अधिकार है, हमारा भी अधिकार है, हमको भी हक मिलना चाहिए। मैं गुजारिश करूंगा अपने मगध के मुसलमानों से कि आप भी जगह देखिए, अपना हक मांगिए, और नहीं तो एक जगह तलाश कीजिए जो आपका भला करे, जो मुसलमानों का भला करे, जो मुसलमानों के लिए सोचे। उसके साथ हमारे मुस्लिम भाई हों। मगध के मुसलमानों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ। अगला लोकसभा जो चुनाव है उसमें एनडीए पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। आपको क्या लगता है? बहुमत से सरकार बनाएगी, बेशक बनाएगी। अब से देख लीजिएगा, आप देख लीजिएगा बहुत जल्द। आप बस कुछ दिन की बात है। बिहार में 40 सीट है, 40 का 40 सीट एनडीए लेगा, 40 का 40 सीट लेगा एनडीए। ये ऐसे ही चले जाएंगे, इनका कोई अस्तित्व है कहीं पर है कुछ? ये आप जनता दल यूनाइटेड का अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, और अभी आपके जो यानी कहा जाए आपके शीर्ष नेता बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर जो है लोगों का अंगुली उठता है कि यह कभी सरकार बदलते हैं, तो क्या इस पे आपको लोगों का क्या मकसद है, क्या आप लोगों का कथन है? देखिए, मामला ऐसा है कि नीतीश कुमार जी तो हम लोग के नेता हैं ही हैं, बल्कि पूरे बिहार के एक साफ सुथरा छवि के नेता हैं। जब वो और उन्होंने काम किया है बिहार में, और बिहार में जब वो गठबंधन में, किसी के गठबंधन में जब वो काम करते हैं, तो वो गठबंधन में जो बगल में रहते हैं उनके काम में डिस्टर्ब करते हैं, उसके काम को विकास नहीं करते हैं, रोकते हैं काम को, तो उसको जो है फिर वो किनारे कर देते हैं। बल्कि ये कहिए कि उन्हें पहले कहते हैं कि आप ज़रा सा विकास कीजिए और सही तरीके से काम कीजिए, और अगर नहीं मानते हैं तो उनको किनारे कर देते हैं, और किनारे कर करके त्याग पत्र दे देते हैं। आप जानिए, आपका काम जाने। उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया, नीतीश कुमार जी ने बनाया। 2 बार मौका दिया कि शायद तुम सुधर जाओ, लेकिन क्या कीजिएगा, जिसकी फितरत होती है वो नहीं सुधर सकता है। क्या इसका विधानसभा में कोई असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ने वाला है। बहुत अच्छे तरीके से हम लोग एनडीए की सरकार विधानसभा में भी बनाएंगे और लोकसभा में बनाएंगे। एक चीज़ बतला दे रहे हैं आपको, लोकसभा में भी हम लोग पूरी सरकार बनाएंगे और विधानसभा में भी बनाएंगे। आप याद कीजिए, ये तो कुछ थे ही नहीं, 18 और 20 तक रह गए थे, लेकिन इनको मौका दिया गया कि शायद का नाम है लालू यादव का परिवार सुधर जाए। अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, अल्पसंख्यकों के विकास के लिए जो है नीतीश कुमार कौन कौन सी योजना लाए हैं? क्या वो धरती पर नीतीश कुमार जी ने जो अल्पसंख्यक के लिए किया है, मैं कहता हूं कि आज़ाद भारत में ऐसा मुख्यमंत्री बिहार में नहीं मिला है, किसी ने भी नहीं ऐसा काम किया है सिवाय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने। अल्पसंख्यकों के बारे में बहुत सारी योजना है। एक मामूली सा मैं आपको बतला रहा हूँ
कि हमारे मदरसे के मौली साहब मदरसे में बच्चों को जब पढ़ाते थे तो अपनी परवरिश के लिए 5 रुपया और 10 रुपया की रसीद लेकर के काटते थे, और तब वो पैसे से बच्चों अपने अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। आज उस मदरसे के मौली साहब को, आपको पता होगा, 7वां वेतन मिल रहा है। ये नीतीश कुमार जी का देन है। नीतीश कुमार जी ने अल्पसंख्यकों के लिए रोजगार का योजना किया है, लोन का योजना इतना किया है। हम कहते हैं कि नीतीश कुमार जी भी भूल गए होंगे कि कितना योजना किया गया है। जितना मुसलमानों का भला नीतीश कुमार जी ने किया है, और जितना ख्याल नीतीश कुमार जी ने उन्हें पार्टी जो है उनको कहती है कि नहीं, आप ही विकास का काम कर रहे हैं, इसलिए आप रहिए। तो इसलिए मजबूरी है, लोगों की मजबूरी है। बिहार में नीतीश कुमार विकास कर रहे हैं, नीतीश कुमार जो काम कर रहे हैं, इसलिए ये दोनों को मजबूरी है। सुन लीजिए, बतला दे रहे क्लियर। और नीतीश कुमार जी ने वो दोनों जो अभी चल रहे हैं, ये बच्चा चल रहा है, ये लड़का चल रहा है, बाप ने कभी उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया, बाप ने कभी मुख्यमंत्री नहीं बनाया, इनको उप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का देन है, जो सड़े हुए पेड़ को, सूखे हुए पेड़ को पानी डाल करके और विकास करवा दिया। उनका 2 लड़का रोजगार वाला हो गया, और आज जो है मेरे नेता के खिलाफ बोल रहे हैं।